कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन महात्म्य का 9वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं हम सावन महात्म्य का 9वां अध्याय। परंतु इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओम गण गणपताय नमः। जय जय भोलेनाथ की। ईश्वर ने कहा, हे संत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी सुकेशी नाम की पत्नी सब गुणों से युक्त थी। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह महती चिंता ग्रस्त हुई। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़ों को अपने उदर में बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इसी तरह साहस के कारण स्वयं प्रसूति के अनुसार सुकेशी गर्भिणी को खोजती रही। प्रारंभ से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी रानी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सूतिका को एकांत में बहुत धन दिया था। अपने गर्व के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुंस्वन तथा सीमंत ने बड़े प्रसन्न मन से कहा। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। ये सुन उसी तरह दाई ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री वंचना कराने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहिषी के समीप पुत्र का जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मुझे लड़का हुआ है और सब जगह खबर कर दी कि इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंधन खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाया था। विस्मय और खेद युक्त वाणी से आप ही कहने लगी, ये अनिष्ट हुआ। पति देव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, परंतु आप भाग्य से जीती रहो। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई। क्या इसने कपट किया? यूं संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जातक कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्व रथ आदि दान दिए। जो कैदी जेल खाने में थे उन्हें प्रसन्नतापूर्वक छोड़कर सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका प्रिय व्रत नाम रखा। सावन महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का आचरण किया। दीवार में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति अंकित कर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए और गेहूं के पिसान के दीपक बनाकर उनमें दीपक जलाती तथा आप भी गेहूं के पिसान को घृत में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणा निधि, हे जीवंती, उसे रक्षित रखना। यूं प्रार्थना कर कथा स्वर्ण कर यथाविधि नमस्कार किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घ हुआ आयु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मातृ गौरव से रात दिन रक्षा करने लगे। यूं कुछ साल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहित ने प्रिय व्रत को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य करा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने के लिए इच्छा की। उसने राजकीय भेष छोड़कर कार्पेटिक भेष बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उस गृहस्थी की पत्नी को पुत्र हुआ। उसके पूर्व उसके 5 पुत्रों को कर्म से षष्ठी देवी मार चुकी थी, पर इसी लड़के के हो जाने पे 5वें रोज राजा वहां गया था। राजा ने शयन किया तो जब रात को षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई, तब षष्ठी देवी को देख
जीवंतिका ने कहा कि षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। यूं जीवंतिका के मना करने पर जैसे ही षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा को लड़के का जीवन दाता जानकर राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरे, क्योंकि हे प्रभु, आपको दया से ये मेरा छठवां पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहाँ निवास किया। फिर गया जाकर पिंड देने लगा। वहाँ विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े। ऐसी घटना देखकर वे भूपति विस्मय तथा संदेह करने लगा, क्या करूं? ब्राह्मणाज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी के लिए घर में जाकर माता से पूछो। इसकी बातें माता ही कहेगी। राजा चिंतित तथा दुखित मन से अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था, वहाँ जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर दूसरे पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वे स्त्री प्रसूता थी। इस दूसरे दिन लड़के हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी, हे जीवंतिके, आपको इस लड़कों को बचाने की क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती है। षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुन जीवंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रातों दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जगा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने उन दोनों की सब बातें सुनी। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने में शुक्रवार के रोज मेरा पूजन तथा व्रत के जो सब नियम करती है उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे रंग का कपड़ा, चोली तथा चूड़ी नहीं ग्रहण करती, चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडल के नीचे नहीं जाती, हरे रंग का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इस लड़के की भी रक्षा करती हूँ। जब सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया, राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवंतिका व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्रातः ब्राह्मण तथा सुहागिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उस सुवासिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली और हरे कांच के कंगन आदि परिक्षात्र भिजवाए। दूत ने वहाँ कहा कि आप सब राजा के घर में भोजनार्थ आए। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे रंग की कोई चीज़ नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा ने दूत ने जाकर कहा, पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल रंग के कपड़े आदि भेजे। पुरोहित पत्नी उन सब चीज़ों को ग्रहण कर राजा के घर गई। उसने पूरब वाले दरवाजे पर चावल का धोवन जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर वे स्त्री अन्य दरवाजे से चलेगी। राजा ने ये देखकर पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया और नियम का पालन का कारण पूछा। पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार व्रत का धारण बतलाया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उन स्तनों की दुग्ध धारा से राजा अच्छे प्रकार संचित हो गया। गया में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी, यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों के दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि ये मेरी माँ है। राजा ने पूछा, हे माता, भय मत करो, मेरे जन्म समय की ठीक बात कहो। राजा के जन्म समय की बात सुकेशनी ने तथ्य रूप से कह दी। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति देकर मान बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता है तो गया में क्यों 2 हाथ निकले? उसी
समय सपन में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी कही, हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, इस सावन मास के शुक्रवार व्रत के सारे महात्म्य को कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। तो जी सावन माह का 9वां अध्याय समाप्त। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।